अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब लोग, खैरियत से हैं? तो मेरे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर या आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बिल्कुल इजी है जो इससे पीछे वाला लेक्चर देख के आए हैं, उनके लिए बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब जो स्टेप्स मैंने पीछे वाले लेक्चर के अंदर बताए हुए हैं वो स्टेप्स हमने इसके अंदर क्या करने, फॉलो करने। मैंने आपको बताया ना, जब किसी की भी अगर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ जाए ना, तो हमने 5 स्टेप्स माइंड में रखने और लिखना स्टार्ट कर देना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब चलते हैं इस लेक्चर की तरफ कि इसके अंदर क्या करना है। हमने लिखा कि कुछ चीजें मैंने पहले लिखती हूँ जो आपको समझानी जरूरी थी, तो वो चीजें मैंने पहले लिखी हुई है। लिखा क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरे पास कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास क्या है। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, ये हम पहले सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर क्या करते हैं, गौर करते हैं। क्योंकि पीछे जो हमें दिया होता था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ PbCl2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेरे पास क्या आ गया जी, मोल्टन NaCl। तो पीछे हमारे पास बिल्कुल हमें पता है कि हमें किस चीज की करनी है। यहां पे इस वर्ड के अंदर क्या छुपा हुआ है वो देखते हैं। तो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन पानी के एक ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं। मैंने क्या बोला है, पानी के एक ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट मेरे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। आई बात की समझ? उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखती हुई है। अ वाटर सॉल्यूशन, पानी का ऐसा सॉल्यूशन दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट, जिसके अंदर मेरे पास सॉल्यूट की होती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी या अमाउंट की होती है, मौजूद होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। जानता कोई इशू है किसी को? आपकी बुक के ऊपर जिन्होंने सॉल्यूट लिया हुआ वो लिया हुआ NaCl, लिखा हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ऑफ NaCl। तो क्या बनेगा इसका, तो अब इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, ऐसा पानी का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की क्वांटिटी मेरे पास क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल देंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, अ वाटर सॉल्यूशन दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl इन इट इज नोन एज कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये सिंपल सी मेरे पास क्या डेफिनेशन थी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूट कौन सा ले लिया, NaCl ले लिया। तो मेरे पास मैंने क्या बोलूंगा, पानी का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक की अमाउंट मेरे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल दूंगा। अब दूसरी चीज, इसको हम ब्रांड भी बोलते हैं। किसको, इसको कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांड। क्या बोल सकते हैं हम इसको, ब्रांड भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नाउन एज ब्रांड। तो यहां पे इस पूरे वर्ड की जगह पे कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के पूरा जो वर्ड है, इसकी जगह पे आपको क्या वर्ड आ सकता है, ब्रांड भी आ सकता है। तो यहां से आपको ये पता चल गया, तो यहां इस जगह पे एक और नाम से भी आपको टॉपिक आ सकता है, बाद में आपके हमें सर ने बताया नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रांड। क्या आ सकता है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रांड। अब देखो, मेरा ब्रांड के ऊपर आता हूं। ब्रांड मेरे पास दो चीजों से मिलकर बना होगा। एक मेरे पास किससे मिलकर बना होगा, वाटर से, और एक मेरे पास किससे मिलकर बना होगा, NaCl से। अब NaCl आप लोगों को पता है एक आयनिक कंपाउंड है, और जब भी हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसी बात है ना। तो मैं क्या करूंगा, NaCl को जब पानी के अंदर डालूंगा तो NaCl मेरे पास किसके अंदर टूट जाएगा, पानी के अंदर टूट जाएगा। सॉलिड फॉर्म में था, नीचे सॉलिड लिख दिया। अब मैंने इसको किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, तो ये किस में टूटेगा, आयंस के अंदर टूटेगा। क्या बनेगा, Na+ और साथ में Cl- बन जाएगा। ये बात क्लियर है यहां तक। अब यहां पे मेरे पास ये आयन जो है वो किसकी वजह से बने, पानी की वजह से। तो यहां पे मैं नीचे क्या लिख दूंगा, एक्वा, एक क्या लिख दूंगा, यहां पे भी क्या लिख दूंगा, एक्वा। अब जब आप NaCl को पानी के अंदर डालोगे तो यहां पे क्या होगा, पानी की भी कुछ क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने नहीं बोला कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी, मैंने कहा पानी की भी कुछ क्वांटिटी मेरे पास किस में हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ आई नहीं? जब भी आप NaCl को पानी के अंदर डालोगे, NaCl खुद तो आयंस में कन्वर्ट होगा, लेकिन साथ में पानी भी कुछ क्वांटिटी में, पानी भी क्या करेगा, कुछ क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा। आपने सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ी है या आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पे, ठीक हो गया। अब देखो, पानी में मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ H2O लिक्विड फॉर्म में था ये। अब पानी भी किस में कन्वर्ट हुआ, आयन में कन्वर्ट हुआ। किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ है, पानी ही की वजह से।
समझ आई बात? ये नहीं आई कि पानी की कुछ क्वांटिटी पानी की कुछ क्वांटिटी आयंस के अंदर कन्वर्ट हुई है पानी ही की वजह से, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे H+ आयन और नीचे क्या लिख दूंगा एक्वा, और साथ में क्या लिख दूंगा OH नेगेटिव, नीचे क्या लिख दूंगा एक्वा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। अब प्रोटॉन के बारे में हम इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, ये आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक हो गया? प्रोटॉन हम इसको क्यों बोलते हैं, अब ये चीजें आपके माइंड में आ चुकी हुई हैं, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी कर रहे हैं? ब्रायन की कर रहे हैं। ये बातें समझ आ गई सबको? अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रायन की कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? पहला क्वेश्चन। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रायन की इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर सकें? प्रिपेयर कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या कर सकें? प्रिपेयर कर सकें, टू प्रिपेयर NaOH। क्या मकसद है हमारा? टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? NaOH। टू प्रिपेयर NaOH फ्रॉम किस से? फ्रॉम ब्रायन। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया कि इसके लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या गया? रॉ मटेरियल इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना रहे हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें खाम माल, रॉ मटेरियल बोलते हैं खाम माल, हमें क्या क्या चाहिए होगा? खाम माल ये बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इसको बनाने के लिए हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होंगी? एक तो हमारे पास जो जिसके अंदर हम इंक डालते हैं बुरशी, उसको हम बोलेंगे वो ज़रूरत होगी। एक इसके आगे जो हमारे पास निप है वो ज़रूरत होगा। एक हमें प्लास्टिक ज़रूरत होगा। तो इसके कितने खाम माल आगे? 3 हमारे पास क्या आगे? रॉ मटेरियल आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके लिए रॉ मटेरियल हमें क्या क्या ज़रूरत होगा? ब्रायन। Brine is used as a raw material to prepare NaOH. Brine is used as a raw material. ब्रायन को हम किसके तौर पे यूज करेंगे? रॉ मटेरियल के तौर पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब तीसरी चीज हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जरा इलेक्ट्रोलाइसिस किसी के अंदर होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या करना है? हमने इसको बिजली की मदद से क्या करना है? तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर करेंगे? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक किसके अंदर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक सेल यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप करेंगे वाला सेल ले लेंगे। अब स्टेप नंबर 4, ये जगह नजर आ रही है नीचे, ये जगह नजर आ रही है, ये वाली जगह नीचे। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ जी। स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग लिखेंगे। कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग, ये हमने क्या करना है? काम करना है। कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग, तो हम क्या करेंगे? सेल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सेल बनाएंगे। यहां पे हम सेल बना देते हैं। ये बातें आप साथ नोट करते जाओ, मैं ताकि बाद में चीजें रेज करूंगा। यहां से यहां पे मैं क्या कर देता हूं? एक सेल बना देता हूं जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देता हूं एक। मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाऊंगा? मैं क्या कर लूंगा? एक टैंक ले लूंगा। ये मेरे पास क्या गया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक आ गया। इसका क्या नाम है जी? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इसका क्या नाम है आपके पास? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर आपने क्या करना है? आपने ब्रायन को क्या कर देना है? प्लेस कर देना है। ब्रायन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ब्रायन मेरे पास क्या है जी? अभी आपने ये आयंस बने हुए हैं ब्रायन के, ठीक है ना, कि Na+ Cl नेगेटिव, इसी तरह आपके पास आ गया H+ OH नेगेटिव। ये आपके पास ये आ गया। सही हो गया?
अब आपने क्या कर दिया, ब्रायन इज प्लेस इन इट, ब्रायन इज प्लेस्ड इन, क्या इसको वेसल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी बोलते हैं, इन इट। सही हो गया। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है आपने, यहां पे आपने क्या करना, 2 इलेक्ट्रोड डिप कर देने हैं, 2 क्या करने, इलेक्ट्रोड डिप कर देने, 2 क्या कर देने आपने, इलेक्ट्रोड डिप कर देने। एक इलेक्ट्रोड ये आ गया भाई साहब, और दूसरा इलेक्ट्रोड आपके पास ये आ गया। ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रोड या तो ग्रेफाइट के बने होंगे या फिर आपके पास प्लैटिनियम के बने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेफाइट सस्ता सा मौजूद है तो हम उसी के बने हुए क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं। आ जाओ, अब देखो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, ये किससे बना हुआ है जी, ग्रेफाइट से। ये भी किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से। दोनों क्या आपके पास इनर्ट है, ग्रेफाइट क्या इनर्ट है, ठीक है ना, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, दोनों इनर्ट होने चाहिए। अब देखो फिर आपने क्या करना है, ऊपर से मैं इसको रेज कर दूं, रेज लिख लिया ना आप लोगों ने, ऊपर से इसको मैं रेज कर देता हूं। अब फिर आपने क्या करना है, इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। इन इलेक्ट्रोड को क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को आप नाम भी दे दो, एक इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को आप नाम दे दो, चलो नाम बाद में दे देते हैं। ठीक है, अब देखो जिसको आप बैटरी के एक को क्या कर दो, आप बैटरी के एक को आप क्या कर दो कि बैटरी के आप क्या कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, और एक आप क्या कर दो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। इस इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं, और इसको मैं क्या करता हूं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। अब देखो इस इलेक्ट्रोड का क्या नाम है, इस इलेक्ट्रोड का क्या नाम, मैंने आपको फार्मूला ही बताया और याद में रखना आपने। क्या आपके पास NCr PaO, NCr नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसको आपने क्या बोल देना है, कैथोड बोल देना है। क्या बोलूंगा इसको मैं क्या बोलूंगा, कैथोड। ठीक हो गया, और इसके ऊपर मेरे पास कौन सा क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगी मेरे पास, रिडक्शन। यहां तक बात क्लियर है भाई साहब। उसके बाद आ जाओ जिसके ऊपर, जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है उसको मैं बोल दूंगा क्या, एनोड। क्या बोल दूंगा मैं, एनोड। थोड़ी सी यहां पे हमारे पास खिचड़ी बन गई, इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूं यहां से, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक हो गया, डायग्राम समझ लेते हैं पहले। उसको मैं क्या बोल दूंगा, एनोड। क्या बोल दूंगा इसको, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, मैंने टैंक था जो मैंने रेज कर दिया। क्या बोल दूंगा इसको मैं, क्या बोल दूंगा, एनोड बोल दूंगा। अब एनोड के ऊपर मेरे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। क्या होगी मेरे पास, ऑक्सीडेशन। रट्टा मार लो, याद कर लो, NCrPaO, NCrPaO, NCrPaO। समझ आ गई बात यहां तक। उसके बाद आपने क्या करना है कि मेरे पास वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो लाजमी उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। जो इलेक्ट्रोड कैथोड जैसे मेरे पास बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अब वो वाला इलेक्ट्रोड जैसे नोड किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई, ध्यान तक हो गया काम। अब होगा क्या, यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होती है और बहुत मजे की कहानी स्टार्ट होती है, और आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास क्या है, एनोड है। ये क्या करेगा, पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पे नेगेटिव कौन कौन से, ये Cl भी है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा ये, और साथ में आपके पास ये OH है, इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ आई या नहीं आई। इसने क्या किया, Cl नेगेटिव को भी अट्रैक्ट किया और OH नेगेटिव को भी क्या किया, अट्रैक्ट किया। इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इन दो में से रिएक्शन कोई एक करेगा। तो मुझे बताओ भाई साहब कौन सा रिएक्शन करेगा। समझ आई या नहीं आई, बात की समझ आई। मैंने क्या बोला है कि ये मेरे पास जो एनोड है इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, ये मेरे पास अपोजिट साइन जो है इसके, जैसे Cl के ऊपर नेगेटिव साइन उसको भी अट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इन दो में से कोई एक इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो कौन सा वो होगा जो रिएक्शन करेगा। यहां पे Cl नेगेटिव जो होगा ना वो रिएक्शन करेगा,
OH नेगेटिव रिएक्शन नहीं करेगा। वो क्यों? उसकी रीजन ये है कि मेरे पास जो Cl नेगेटिव है वो मेरे पास क्या है, एक्टिव है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो जो एक्टिव होगा वही मेरे पास क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है यहां तक। दूसरी चीज आप पे आ जाओ, नेगेटिव साइन के ऊपर। ये किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+ को भी अट्रैक्ट करेगा और साथ में किसको, H+ को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो अपोजिट साइन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे भी इन दो में से कोई एक रिएक्शन करेगा। वो कौन रिएक्शन करेगा, तो वो आपके पास H+ जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और Na जो होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे पास H+ जो है वो क्या है, एक्टिव है। ये बात क्लियर हो चुकी है यहां तक। अब देखो इनमें से कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं एक्टिव। ये आपकी बुक के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, उसमें ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये बातें सबको समझ आ गई। अब मैं यहां पे कुछ चीजें लिखने लगा, ये जगह नजर आ रही है ना। अब देखो एनोड ने किसको अट्रैक्ट किया है, एनोड अट्रैक्ट कर रहा है किसको, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। एनोड अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट कर रहा है, Cl नेगेटिव को। ठीक हो गया, Cl नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और रिजेक्शन भी यही करेगा। ठीक हो गया, अट्रैक्ट दोनों को करेगा लेकिन रिएक्शन Cl नेगेटिव करेगा। अब देखो कैथोड क्या करेगा, कैथोड अट्रैक्ट करेगा किसको, H+ को। ठीक है, और साथ में किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+ को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिएक्शन जो कर रहा है मैंने उसी को क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे। ठीक हो गया, अब उधर ले आओ जी, नजर आ रही वाली जगह, नीचे तो नहीं है ज्यादा। अब आ जाओ किसके ऊपर, एट एनोड, कि एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा होगा, एट एनोड। अब देखो एट एनोड, एनोड पे कौन आया, Cl नेगेटिव आया। कौन आया आपके पास, Cl नेगेटिव आया। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी मेरे पास न्यूट्रल होना चाहिए, ये भी क्यों चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिएगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या कम है, तो ये यहां पे आके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। एट एनोड Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। और दिस मीन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। यहां तक बात समझ आ गई है। थोड़ी सी जगह मैं छोड़ देता हूं, उसके बाद में बात बताऊंगा क्यों मैंने छोड़ी है। एट कैथोड, मैंने एक और चीज यहां पे लिखनी है, एट कैथोड। कैथोड मेरे पास किसके साथ, कैथोड को किसने अटैक किया, H+ ने, तो मैं क्या लिखूंगा, एट कैथोड H+, क्या हो जाएगा यहाँ पे H+। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या कम है और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है, तो यहां पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो H+ रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दिस मीन दैट मेरे पास क्या जाएगी, रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस एट किसके ऊपर, कैथोड, एट कैथोड। ये बातें जल्दी से नोट कर लो, ये बातें सारे बंदे क्या कर लो, नोट कर लो। तो अब हम किसके ऊपर आते हैं, रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं। सही हो गया। अब देखो एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ है, एनोड की तरफ मेरे पास कौन गया, क्लोरीन गया। अब एनोड के साथ रिएक्ट मेरे पास, आपने ये याद रखना है, दो नेगेटिव साइन थे, Cl नेगेटिव भी था और OH नेगेटिव था, अट्रैक्ट दोनों में, लेकिन इसने रिएक्शन नहीं किया। सिर्फ कौन रिएक्शन कर रहा है, Cl नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, एट एनोड के ऊपर मेरे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, एट एनोड, एट एनोड मेरे पास कौन सा रिएक्शन है, Cl नेगेटिव वहां पे गया। ठीक हो गया। किस फॉर्म में था आपको मैंने बताया था, इसके नीचे हमने क्या लिख देना, एक्वा लिख देना। अब ये जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करेगा, लूज करेगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मेरे पास क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, साथ में क्या देगा, Cl आ जाएगा। अब भी मैंने आपको कई दफा बता चुका हूं कि हैलोजन
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कभी भी डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल होते हैं मेरे पास, हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये हमेशा क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना के जुड़े हुए होते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो क्लोरीन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 Cl2 गैस की फॉर्म में बनेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन कितने, 2, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2। अब एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1, तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन में कितने लूज हो जाएंगे, 2 लूज हो जाएंगे। अब आ जाओ ऐड कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होगा, ऐड कैथोड क्या होगा, ऐड कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की तरफ मेरे पास कौन कौन सी चीजें, मेरे पास कैथोड की तरफ कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट हुए हैं, Na+ भी अट्रैक्ट हुआ है, और साथ में मेरे पास क्या हुआ है, H+ भी क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन Na+ मेरे पास के साथ जाकर रिएक्शन इसने नहीं करना, बल्कि इसने जाकर रिएक्शन करना है, H+ ने जाकर क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो यहां पे मेरे पास क्या जाएगा, H+, क्या जाएगा, H+। तो मैं क्या लिखूंगा, H+। अब यहां पे H+ को मेरे पास क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक H+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। अब मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन भी मेरे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने लेने, 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास मिलकर क्या बना देगा, H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक होगा, ये बात याद रखनी है। तो मेरे पास क्या हुआ है, क्लोरीन गैस टेक प्लेस एट कहां पे, एट एनोड, इन हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस एट कैथोड में लिख देता हूं। क्लोरीन गैस टेक प्लेस एट, किधर आ गया मेरे पास, एट एनोड, एंड दूसरी मेरे पास कौन सी आ गई, हाइड्रोजन गैस। ये MCQ जाता है, हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस एट कैथोड। यहां तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो कुछ पानी यहां पे मेरे पास क्या हो चुका हुआ था, मेरे पास आयंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, कुछ पानी मेरे पास अभी भी बचता था, ऐसी बात है नहीं है। और उसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, Na+ और साथ में OH नेगेटिव मौजूद है, ऐसी बात हो गई। अब वो पानी क्या करेंगे, हम एवापोरेट करेंगे। एवापोरेट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, NaOH हमारे पास हमें मिल जाएगा। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। तो हमारा जो टारगेट था कि प्रिपेयर हमने क्या करना है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी आ सकता है, प्रिपेयर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। ठीक हो गया। तो आपने ये फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको एक और काम बताता हूँ। यहाँ पे जो Cl नेगेटिव ने आके इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लूज किया था। क्या किया था, ये यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी मसलसल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, ज्यादा हो रहे थे। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस एक्सटर्नल सर्किट से, इस मैंने क्या बोला, इस एक्सटर्नल सर्किट से होता हुआ, ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बात बताई हुई है, पहले एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, एनोड से एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होता हुआ किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, किसके थ्रू, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो मेरे बच्चों ये था आपका लेक्चर अख्ताम पजीर हो चुका है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।